हेलो नमस्कार बच्चों, मैं 12वीं क्लास के सभी बच्चों का आरसी पब्लिक इंटर कॉलेज हिम्मतनगर और आरसी पब्लिक वैदिक इंटर कॉलेज बदुली फाटक दोनों का इस ऑनलाइन चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इस महामारी जो फैल रही है पूरे विश्व में, उसमें धैर्य और संयम के साथ रहकर अपने परिवार का, सरकार का और प्रशासन का सबका सहयोग दिया। हमारी इस ऊपर वाले से दुआ है कि आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाए रहें, दूरी बनाए रहें। इसी को दूसरी बधाई के पात्र हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, जिन्होंने इस ऑनलाइन से हमारे इस हिंदी मीडियम के बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया। दूसरा बधाई के पात्र हैं हमारे प्रशासन और हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी हैं उनका, कि उन्होंने हमें इस काम को करने के लिए सेवा का अवसर दिया। तो आज हम आपसे मिलते हैं इस इंटर क्लास की हिंदी के गद्य से। गद्य में आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। पैराग्राफ के नीचे आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। और जो संदर्भ सहित व्याख्या होती है उसका मतलब ये होता है कि आप उसमें संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना है, लिखने वाले का नाम लिखना है, और जो प्रसंग होता है उसमें किस बात पर चर्चा हुई है इस पैराग्राफ में उसे लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है उसमें जीवनी का, तो जीवनी के बारे में भी आपको उसके बारे में कम से कम 1-1.5 पेज का या 200-250 शब्द का आराम से बढ़िया करके बढ़िया राइटिंग में लिखना है। जितना भी जो कुछ पढ़ाया जाए, हमारी ये वेबसाइट है, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि हमारी इस वेबसाइट को दिखाएं, इस चैनल को, इसे आप सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जुड़ने का अपने दोस्तों से कहिए कि जो इंटर के बच्चे हैं वो अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करें। ये बहुत बड़ी मुहिम है हमारे आरसी वैदिक ग्रुप की तरफ से और आरसी शहर के ब्रांच की तरफ से। हमारे इस पहले लेसन का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। देखिए कितना अच्छा लेसन है कि आप इंटर छोड़कर किसी बड़ी क्लास में जाना चाहेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आप नौकरी के फॉर्म भरेंगे, आप कोई अधिकारी बनेंगे, कोई बहुत अच्छी पोस्ट पर जाएंगे आप, तो आपको एक राष्ट्र मिलेगा, देश मिलेगा। उस देश का स्वरूप कैसा होगा, इसके बारे में वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपने विचार इस लेसन के द्वारा लिखने की कोशिश की है कि राष्ट्र का स्वरूप होगा कैसा। सबसे पहले हम अपने घर को देखते हैं। अगर घर में सभी लोग कमाने खाने वाले अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, संयम हैं और बड़े ही अच्छे लोग हैं, अच्छे विचारों वाले हैं, तो उनका घर अच्छा होगा। जिसका घर अच्छा होगा तो जाहिर है कि उसके परिवार के सदस्य भी खुशहाल होंगे। इसी चीज़ को घर से उठाकर हम किसी राष्ट्र पर रखें। हमारा इंडिया है, अगर इंडिया हमारे घर की तरह संपन्न होगा, सुदृढ़ होगा, सभी लोग अच्छे विचारों वाले होंगे, तो हमारे राष्ट्र का भी स्वरूप होगा। तो इसी के बारे में वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, जो लेखक हैं इस पाठ की जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप, उन्होंने इस राष्ट्र को यानी कि हमारे भारत का स्वरूप कैसा होना चाहिए इसके बारे में चर्चा करते हुए सबसे पहले बताया है कि पृथ्वी को समृद्ध बनाना। अब पृथ्वी कहाँ से आ गई राष्ट्र का स्वरूप में? सोचने की बात है। मनुष्य के जीवन की 3 आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी जो हमें भोजन से मिलती है, भोजन जो हमें किचन से मिलता है। किचन में आटा नहीं बनता, गेहूं आता है। गेहूं आता कहाँ से है? हमारे खेतों से आता है। और खेत हैं कहाँ? इसी पृथ्वी पर तो हैं। तो लौट कर हम फिर राष्ट्र के स्वरूप में जो पहली चर्चा करेंगे वो पृथ्वी को समृद्ध बनाने की करेंगे कि पृथ्वी हमारी जितनी भी हरी भरी शुद्ध पर्यावरण वाली होगी, हमारे खेत खलिहान अच्छे होंगे, वहाँ उपज ज़्यादा होगी, वहाँ की पृथ्वी बिल्कुल लेवल की होगी, कोई भी उबड़ खाबड़ नहीं होगा, कोई बंजर जमीन नहीं होगी, लोग होशियार होंगे और अपने अपनी भूमि के टुकड़े को अच्छी तरीके से समृद्ध और बड़ा ही उपजाऊ बनाएंगे और राष्ट्र का स्वरूप अपने आप बनता चला जाएगा। दूसरा है पृथ्वी हमारी जननी और माता है, जो हमें जन्म देती है। जो माता है उसको हम कभी तिरस्कार नहीं करते, जीवन भर उसका आदर करते हैं, क्योंकि उसका ऋण, उसने जो 9 महीने हमें पेट में पाला है उसका तो ऋण कभी हम चुका ही नहीं सकते। यही चीज़ हमारी इस अपने गर्भ में, अपने अंतर जो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रत्न छिपे हुए हैं, कोयला है, अब्रक है, पेट्रोलियम है, जो बीज हम डालते हैं, किसान केवल बीज बो सकता है, उगा नहीं सकता, ये सब अंदर का प्रोसीजर है। तो ये भी एक गर्भ है जो पृथ्वी के अंदर से उगकर हमारे लिए देती है। तो पृथ्वी एक माता के समान कही गई है जो हमारा पालन पोषण करती है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जो दूसरा लिया है मनुष्य, पहले हम पृथ्वी को हरा भरा बनाएं, पर्यावरण उसका शुद्ध बनाएं। दूसरा उसके अंदर जो चीज़ें छिपी हुई हैं उसे माता की तरह हम तैयार करें, सहेजें। और दूसरा है मनुष्य। पृथ्वी अच्छी है, पृथ्वी के अंदर खनिज पदार्थ अच्छे हैं, लेकिन हम मनुष्य अगर अच्छे नहीं हैं, हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, हम कर्मठ नहीं हैं, हम लगनशील नहीं हैं, हम कर्तव्यशील नहीं हैं, अपना कर्तव्य पहचानते नहीं हैं,
हम केवल अधिकार लेना चाहते हैं, हम जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे राष्ट्र का हम करेंगे क्या? इसी के बारे में बाजेश्वर शरण अग्रवाल जी ने कहा है कि राष्ट्र का जो अभिन्न अंग है, हम और आप हुए, हमारी आने वाली पीढ़ियां हुई, या हमारे जो बुजुर्ग हुए जो हमें जिम्मेदारी दे गए हैं या दे रहे हैं, उन्हें हम अच्छी तरीके से निभाएं। तो मनुष्य आता है, पहला पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर की चीज़ें हैं, माता की तरह हम उसका पालन करें, और मनुष्य है, फिर है राष्ट्र की प्रगति। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है और मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, हमेशा चिंतन करता है, मनन करता है। अगर हम राष्ट्र के हित के बारे में नहीं सोचेंगे तो जाहिर है कि हम अपनी प्रगति नहीं कर पाएंगे। हम राष्ट्र के बारे में तो बाद में सोचते हैं, पहले हम अपने बारे में सोचते हैं। इतना ही बहुत है कि हम अपने बारे में सोच लें, हम अपने को किसी गलत संगत में ना ले जाएं, किसी अच्छे काम में प्रयोग करें। यही हम राष्ट्र को एक नई ऊर्जा देंगे। जो खाली समय मिलता है उसमें कोई आविष्कार करें, राष्ट्र के लिए कोई किताब लिखें, वो किताब हमारी आगे चलकर या वो आविष्कार आगे चलकर जो है हमारे काम आएगा और हमारे राष्ट्र का स्वरूप सुधर जाएगा। अगला है संस्कृति। ईश्वर ने हमें संस्कृति दी है। क्या संस्कृति क्या दी है? कि अब हमें मस्तिष्क दिया है, हम अपने दिमाग का जितना अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें वो हमारी संस्कृति में आ जाएगा। लोग आने वाली संस्कृति, कितने युग आए और चले गए, हर प्रकार की संस्कृति हमारे भारत में आई, और इन सब संस्कृतियों का मिला जुला स्वरूप क्या है? हमारे राष्ट्र का स्वरूप है। अगला है लोक गाथाएं। प्राचीन काल का इतिहास कहता है कि कब कब किस किस समय कौन कौन से राजा आए, कौन कौन से शासक आए, और उनसे हमने कौन कौन सी चीज़ों को सीखा। ये लोक गाथाएं हमें बताती हैं कि हमारे राष्ट्र का स्वरूप प्राचीन काल में कैसा था और आज कैसा है, और इसी क्रम में आगे जाकर कैसा रहेगा। इस टोटल पार्ट के बारे में, जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप, बाजेश्वर शरण अग्रवाल जी ने यही कहने का प्रयास किया है। यही इस पाठ का सारांश है। इसे करने के बाद हम आपको अपने इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से किताब के लेसन को भी आपको दिखाएंगे। आप इसे आराम से लिखिए, कथानक या सारांश डालिए। पहला हेडिंग रहेगा पृथ्वी को समृद्ध बनाना, इसके बारे में आप 5-6 लाइन लिखिए। पृथ्वी हमारी जननी माता के बारे में 5-6 लाइनें लिखिए, बना कर लिखिए आप अच्छी तरीके से। टॉपिक वही होना चाहिए, टॉपिक से भटकना नहीं है आपको। मनुष्य, राष्ट्र के अंग के बारे में, राष्ट्र की प्रगति के बारे में, संस्कृत और मानव मस्तिष्क के बारे में, लोक गाथाओं के बारे में जब आप लिखेंगे तो जाहिर है 2-2, 3-3 लाइनें अगर आप इस 6 हेडिंग में लिखते हैं तो 6-3 18, कम से कम 15 या 20 लाइनें आपकी तैयार हो जाती हैं और आपका लेसन बन के तैयार हो गया। जाहिर है आपको फिर बाद में लेसन पढ़ने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसकी संदर्भ सहित व्याख्या कर सकते हैं।